नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक दो अपडेट है सहारा इंडिया से रिलेटेड। पहला कि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में आज फाइनल हियरिंग का डेट है और मैटर 12:05 पे सुना जाएगा और डिस्पोजल के लिए सुना जाएगा, ऐसा लिस्टिंग में दिखाया जा रहा है। हो सकता है कि आज फाइनल निर्णय हो जाए कि सहारा लाइफ आगे कंटिन्यू करेगी या एसबीआई लाइफ में उसका ट्रांसफर हो जाएगा सारे पॉलिसी होल्डरों का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई है आज सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, क्योंकि लमसम 2 लाख इंश्योरेंस जो लोग करवाए हैं वो लोग अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो सहारा लाइफ में है कि एसबीआई लाइफ में है। मैटर बीच में फंसा हुआ था और मैटर सुप्रीम कोर्ट भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी भेज दिया सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में कि इसका जल्द से जल्द आप फैसला कीजिए। तो एसबीआई लाइफ को भी बुलाया गया है, सहारा लाइफ है ही, सेबी भी है पार्टी। तो तीनों आदमी के बीच में ये फैसला होगा कि ये एसबीआई लाइफ में ट्रांसफर करने का जो प्रक्रिया है ये आगे जारी रहता है या नहीं। ये पहला अपडेट। दूसरा कि पोर्टल पे लोगों को दिक्कत आ रही है। अभी शायद पोर्टल गया है आपका अपडेशन में, तो अपडेशन में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैटर है कि डिफिशियंसी जो 4-5 कारणों से आ रहा है वो चारों पांचों कारण निराधार है, जो हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। पहला सिग्नेचर मिसमैच। तो सिग्नेचर मिसमैच का लॉजिक ये है कि क्या 100% जमाकर्ताओं का फॉर्म मेंबरशिप नंबर स्कैन करके अपलोड करके सीआरसी को दिया गया है मिलाने के लिए, या कुछ लोगों का दिया गया है। अगर कुछ लोगों का दिया गया है फॉर्म तो 100% लोगों का मैच कैसे किया जाएगा। तो ये डिफिशियंसी 1 नंबर में हट जाना चाहिए, सिग्नेचर मिसमैच। जिसका अंगूठा का निशान जो लगाते हैं उसका कैसे मिलान होगा फॉर्म से और इससे। अंगूठा का मिलान कोई कर सकता है क्या देख के फोटो में स्कैन किया हुआ कि ये अंगूठा इनका नहीं है, ये दूसरे किसी का है। और जब डिक्लेरेशन में आदमी बता रहा है कि ये हम वैलिड जमा करता हैं, अगर कुछ गड़बड़ी पाया जाएगा तो मेरे अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकता है। ये डिक्लेरेशन लेने के लिए साइन फॉर्म पे कराया गया था, न कि आपका ओपनिंग फॉर्म से मिलाने के लिए। तो सिग्नेचर मिसमैच खत्म होना चाहिए। ओटीपी से वेरीफाई आप कर दिए, वहीं आपका सिग्नेचर है और आपका डिक्लेरेशन है या जो भी आपका सहमति मान लिया जाना चाहिए जब ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन है। तो या अगर कोई गड़बड़ लोग इसमें अप्लाई कर दिए हैं जिसका फॉर्म नहीं है या दूसरे का साइन करके कर दिए हैं, तो आप 100 आदमी को ऊपर से भेज के फिजिकली दिखवा लीजिए कि आदमी सही है कि नहीं है। टेस्ट बेसिस पर 100 लोगों का जिनका सिग्नेचर मिसमैच है उनके यहाँ फिजिकली आप आदमी भेज सकते हैं चेक करने के लिए कि आदमी सही है कि गलत है। उस एरिया के ब्रांच मैनेजर से संपर्क कीजिए कि ये अप्लाई हुआ है आपके रीजन से, तो ये गलत है तो उस पर एफआईआर कीजिए, उसको पकड़िए ताकि इसको रोका जा सके अगर गड़बड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं। और नहीं तो अगर 100% सही पाया जाता है तो सिग्नेचर वाला कहानी खत्म किया जाए। दूसरा, मेंबरशिप फॉर्म अपलोड नहीं है, मल्टीपल मेंबरशिप नंबर है। तो मल्टीपल मेंबरशिप नंबर नहीं है, वो मल्टीपल अकाउंट नंबर उसको समझ लिया जाए, क्योंकि सहारा के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जो कि डुप्लीकेसी को रोक सके कि एक बार आप मेंबर हो गए तो दोबारा आपका मेंबरशिप नहीं बनेगा। वैसा बैंक में भी होता था कि एक नाम से अगर 4 खाता है आपका एसबीआई में, तो बाद में जाके चारों को मर्ज करके एक किया गया। पहले खुल जाता था किसी भी बैंक में, लेकिन जब सेंट्रल केवाईसी आया तब आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होता है कि आधार और पैन अगर आपका एक बैंक में एक जगह कहीं डाला गया है किसी अकाउंट में, तो दूसरा अकाउंट नहीं खुलेगा, क्योंकि वहां से जाके वो मैच करके बताता है कि इस पैन से अकाउंट खुला हुआ है। पहले नहीं था बैंक में भी। तो इसमें मल्टीपल मेंबरशिप अगर भी बन गया है तो कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। आदमी जब डिक्लेयर करके बता रहा है कि 5 मेंबरशिप मेरे पास है, तो इसमें गड़बड़ क्या है। उसको मर्ज करके एक माना जाए, क्योंकि जब हो रहा था कि 10 करोड़ जमा करता है और क्लेम 1 करोड़ लोगों का होता है, तो हमने पहले ही बताया था कि 2 करोड़ लोगों तक जाते जाते क्लेम खत्म हो जाएगा। कि 10 करोड़ बॉन्ड है, 10 करोड़ मेंबरशिप बना दिया गया अलग अलग सोसाइटियों में। एक ही आदमी है, एक ही आदमी का 100 बॉन्ड है, 10 मेंबरशिप है, तो ये भी गड़बड़ है। तीसरा आ जाइए आप इनकम टैक्स वाला। तो इनकम टैक्स वाला में भी जान नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को राइट है आपसे आपका आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट मांगने का पिछले 8 वर्षों का।
चाहे वो सहारा में पैसा जमा किए हों नहीं किए हों। अभी सीआरसी के द्वारा क्यों मांगा जा रहा है? जिस तरह से रजिस्ट्री होता है जमीन का, आप लोग देखे होंगे, तो करोड़ों का जमीन आप खरीदते हैं तो क्या रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार बोलते हैं क्या कि आप अपना आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट लेके आइए कि कहाँ से आप पैसा दिए रजिस्ट्री करने के लिए? उनको तो अपने चालान अमाउंट से मतलब है, आप कितना का भी रजिस्ट्री किए कर लीजिए, और आपका डाटा रजिस्ट्री ऑफिस से इनकम टैक्स को ट्रांसफर होता है पैन बेस्ड, कि इस पैन से ये सेल और परचेज हुआ है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आईटीआर में नहीं लोग शो करेगा तो नोटिस भेज के अपना रिकवरी करता है, डिमांड करता है। पहले कहीं नहीं मांगा जाता है कि पैसा मिला नहीं और आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट सारा हिसाब किताब सीआरसी को लेने का कोई राइट नहीं है। तो जो भी मेंबर्स, ये एक और इम्पोर्टेंट कि आपका 31 मार्च 2023 के बाद मैच्योरिटी पूरा हो रहा है, तो जब जमा धन मिलना शुरू हो गया है कि जो जितना आपका जमा था डिपॉजिट अमाउंट, तो डिपॉजिट डेट से पेमेंट होना चाहिए, यही हो भी रहा है, लेकिन किसी में बताया जा रहा है कि मैच्योरिटी आपका आगे पूरा हो रहा है। तो जब मैच्योरिटी पूरा होगा तो मैच्योरिटी अमाउंट देने की स्थिति में सीआरसी सहारा है नहीं है, तो मैच्योरिटी डेट कहाँ से आया? मेरा पैसा मूलधन जो जमा था उसकी वापसी की ये प्रक्रिया शुरू हुई है, तो इसमें मैच्योरिटी का डेट के कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसका पैसा मार्च 2023 तक जमा हो गया सहारा में, अब वैलिड उसके पास सर्टिफिकेट है, तो उसको अगर मूलधन वापस करना है तो मैच्योरिटी का कहीं बात नहीं। मैच्योरिटी के दिन आप इंटरेस्ट दीजिएगा, अभी आप प्रिंसिपल वापस कर रहे हैं तो प्रिंसिपल में मैच्योरिटी से कहाँ से आ गया? तो बहुत ऐसे सवाल हैं जो कि खड़ा हो रहे हैं और जो जमाकर्ता के लेवल से ठीक हो ही नहीं सकते। ये सारी डिफिशियंसी सहारा के लेवल से ठीक होनी है और सीआरसी को इस सबको हटाना पड़ेगा। पैसा भुगतान करे चुपचाप, जो भी डिफिशियंसी दी जा रही है 4-5, अगर किसी का फॉर्म में गलती है तो ठीक है, वो सुधार करे, रीओपन होगा 30 दिन के बाद कि आप अपना सुधार करके अपलोड करें। तो एक बार आप लोग इंतजार जरूर कर लें कि क्या डिफिशियंसी का रीजन में क्या क्या डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो एडिशनल का नोटिफिकेशन दे के बताए कि ये डिफिशियंसी है, सिग्नेचर मिसमैच है, आईटीआर चाहिए, या जो भी आपका गड़बड़ी है उसका क्या समाधान है, किस तरह से वो ठीक होगा। अगर सिग्नेचर मेरा मिसमैचिंग कर रहा है तो इसको ठीक करने के लिए जमाकर्ता क्या करे, ये रीजन भी आना चाहिए डिफिशियंसी के साथ साथ। ये नहीं कि बता दिए कि ये बीमारी है आपको, और दवा कौन बताएगा कि क्या खाइए, आप बता दिए कि फीवर है, जाइए सो जाइए। तो बीमारी बताइए, अच्छा बात है, लेकिन उसका इलाज कौन करेगा? खैर, अभी नया अपडेट कुछ अगर पोर्टल पे आता है तो ये चारों पांचों डिफिशियंसी हट जानी चाहिए। मल्टीपल मेंबरशिप वाला सिग्नेचर, आईटीआर और आपका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ, ये चारों डिफिशियंसी ऑटोमेटिक हटाया जाए और लोगों का क्लेम फिर से रीप्रोसेस में लिया जाए सोसाइटी के लेवल पे। क्या 1 करोड़ लोगों का सिग्नेचर देख रही है सीआरसीएस? इतना स्टाफ उसके पास है कि ओपन करके हर एक का सिग्नेचर देखा जा रहा है? क्या कुछ टेस्ट बेसिस पर 1-2% लोगों का देखा जा रहा है? नहीं देखा जा रहा है तो किसी का नहीं देखा जाना चाहिए, अगर देखा जा रहा है तो सबका देखा जाना चाहिए। ये कुछ लॉजिकल बात है। अगर सीआरसी वाले सुन रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो उनको ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी बात मेरा ऐसा नहीं है जिसका कोई लॉजिक नहीं। लोगों का भुगतान अकाउंट में 10 ही हजार आना है तो सीधा सीधी आ जाए, और अगला इंस्टॉलमेंट कैसे आएगा इस पे सोचने की जरूरत है, न कि किसी रीजन से सरकारी काम की तरह उसको रिजेक्ट कर दीजिए कि आपका नहीं मिलेगा। खैर, जो होगा फिर हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आज देखिए कि सहारा लाइफ का लाइफ और कितना दिन है, या आज ही उसका निर्णय आ जाता है। जैसा अपडेट रहेगा हम बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।